आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते। इतनी हैरान करने वाली बात है, अगर किसी मुसलमान ने संविधान को मानने से इनकार कर दिया तो आरएसएस के लोग सारे देश भर में हंगामा करते हैं। मगर आरएसएस ने आज तक 97 साल हो गए आरएसएस बनाकर, कागज में एक रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया कि हम संविधान पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। जो आरएसएस संविधान पर विश्वास नहीं करता, संविधान में अगर कोई आर्टिकल आपको पसंद नहीं है तो संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने लिखा कि संविधान का आर्टिकल अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसको सुधार सकते हो। सुधारने का, अमेंडमेंट करने का अधिकार है, संविधान ही बदलने का अधिकार संविधान में नहीं है। तो आरएसएस के लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। संविधान के अंदर कोई आर्टिकल आपको पसंद नहीं है, उसको सुधार सकते हो। ये तो बाबा साहब ने खुद ही लिखा, संविधान में सुधार कर सकते हो। संविधान बदलने का अधिकार संविधान द्रोह है, और संविधान द्रोह राष्ट्रद्रोह है। आरएसएस के लोग राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, मगर डेली प्रचार करते हैं। वो डेली प्रचार करते हो राष्ट्रवादी है। केवल आरएसएस के लोग प्रोपेगेंडिस्ट है, यानी प्रचारवादी है, केवल प्रचार करते हैं, और अखबार वाले उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनका प्रचार करते रहते हैं। सही नहीं है। आरएसएस के लोग राष्ट्रवादी नहीं है। जो लोग डीएनए के अनुसार विदेशी है, जो लोग डीएनए के अनुसार विदेशी है, वो लोग राष्ट्रवादी कैसे हो सकते? अगर विदेशी लोग राष्ट्रवादी होते तो फिर अंग्रेज भी राष्ट्रवादी होते। तो अंग्रेजों को गांधी जी ने, नेहरू जी ने क्यों कहा चले जाओ? अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा क्यों चले जाओ? तो गांधी ने कहा आप विदेशी हो। तो चर्चिल ने गांधी जी को कहा आप भी तो विदेशी हो। चलो ऐसा करते हैं, मैं पोटली बांध लेता हूं, मैं आगे रहता हूं, तुम्हारी पोटली बांध के मेरे साथ चलते। दोनों चलते विदेश, दोनों विदेशी, मैं भी जाता हूं, तुम भी जाओ। गांधी जी ने कहा मैं जो आजादी मांग रहा हूं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूं, इनके लिए मांग रहा हूं। तो मेरे नाम पर, हमारे नाम पर आजादी लिया, हमें नहीं दिया। बनिया जो होता है वो लेता है, देता नहीं। गांधी बनिया था। गुजरात के लोगों को बुरा लगेगा, मगर बनिया का स्वभाव है, वो लेता है, देता नहीं है। गुजरात के लोगों का नहीं, सारे दुनिया में लोग जो है वो गांधी जी को महात्मा कहते हैं। गांधी जी कभी भी महात्मा नहीं थे। गांधी जी को महात्मा कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने कमर के ऊपर कपड़ा डालना बंद कर दिया, बस इसी की वजह से गांधी जी महात्मा हो। या धोती जो है वो पूरी पहनने के बजाय आधी पहनना शुरू कर दिया, पर ये कोई महात्मा बनने का मापदंड है? बहुत सारे हमारे लोग किसान खेती में कमर के ऊपर कपड़ा जो है बहुत बार वो नहीं होता है, तो क्या वो भी महात्मा है? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी जी जब विदेश से भारत में आए तो उन्होंने गोखले नाम के एक ब्राह्मण को गुरु बनाया। तो गुरु को पूछा गुरुजी क्या करूं? कहा 2 साल तक सक्रिय राजनीति पर पाबंदी। कहा कि फिर मैं क्या करूं? तो गुरुजी ने कहा, गोखले ने, बहुत साल विदेश में रहे हो, तुमको भारत मालूम नहीं है, भारत भ्रमण करो। गांधी जी सारे देश भर में घूमने के लिए निकले। निकलने के बाद गांधी जी को भारत का एक रहस्य पता चला। साधु महात्माओं को ज्यादा मानते, नेताओं को नहीं। तो गांधी जी ने ये रहस्य जान लिया, अरे साला साधु महात्मा को लोग मानते ज्यादा है। तो गांधी जी ने साधु बनने का नाटक रचने का प्लान बनाया कि नेता बनना है तो पहले साधु बनना पड़ेगा। तो साधु बनेंगे तो लोग मानेंगे, तो नेता बन जाएंगे तो फिर साधु बनकर अपना उपयोग और इस्तेमाल करेंगे, लोगों का जन समर्थन करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से गांधी जी ने भारत की प्रजा के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे। पहले के समय में मैट्रिक होकर बैरिस्टर हो सकते थे, मगर बाबा साहब आम्बेडकर बैरिस्टर, ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। उनको ये बात समझ में आती थी। गांधी जी के वो झांसे में नहीं फंसे और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट आंदोलन भारत में जारी किया। अगर वो इंडिपेंडेंट आंदोलन जारी नहीं रखते तो संविधान नहीं बनता। संविधान नहीं बनता
तो हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलता। जो संविधान में अधिकार मिला ना, वो हमारे लोगों को अधिकार नहीं मिलता। अरे अभी तो संविधान में लिखे हुए अधिकार है, फिर भी वो देने के लिए तैयार नहीं है। लिखित होने के बावजूद भी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो कौन देता आप लोगों को?